नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो में। फाइनली रिलीज हो चुका है इट वेलकम टू डेयरी का एपिसोड 2। आज मैं आपको इस वीडियो की पूरी एक्सप्लेनेशन, सभी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल देने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर यकीन मानिए आपको काफी कुछ काम का और इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है यह एपिसोड आपको थोड़ा धीमा लगे, क्योंकि मुझे भी लगा था देखते समय, पर उसके बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी है वह देखने लायक है। यह एपिसोड आखिर में बहुत जबरदस्त बन जाता है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर देखिए, हमने चैनल पे डाल रखा है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना आपको आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड 2 के डिटेल की तरफ। इट वेलकम टू डेयरी एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के भयानक क्लाइमैक्स से, जिसे हम फिर से लिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे उस म्यूटेंट मॉन्स्टर बेबी ने स्क्रीन से बाहर निकलकर टेडी, फिल और सूजी को कितनी बेरहमी से फाड़ कर खत्म कर दिया था। मॉन्स्टर लिली को भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह थी लिली के हाथ पर बंधा टर्टल ब्रेसलेट, जो उसे मैटी ने दिया था। टर्टल मैचुरिन इट यूनिवर्स में ब्रह्मांड के संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है, जो इट का सीधा दुश्मन है। लिली की आंख खुलती है और हम समझ जाते हैं कि वह उसके एक नए ट्रॉमा का हिस्सा है, जो अब उसे नाइटमेयर्स के रूप में रोज सताता है। उसका पहला ट्रॉमा उसके पिता की मौत का था, जो पिकल फैक्ट्री के अंदर मशीन में फंसकर मारे गए थे। शहर के लोग, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी उसे उस हादसे का दोषी मानती है। कहानी अब रॉनी वर्नी ग्रोगन पर आती है, जिसके घर के बाहर पुलिस पहरा दे रही है। रॉनी के पिता हैंक पर पहले मैटी के गायब होने का शक था। पुलिस उन्हें फंसाना चाहती है, क्योंकि डेयरी में इस समय नक्सलवाद अपने चरम पर है और हैंक एक ब्लैक पर्सन है। पुलिस आपस में बात कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि थिएटर में मारे गए बच्चों की लाशें कभी नहीं मिली। इट अपने शिकार की बॉडीज को अपने पास रखना पसंद करता है। नक्सलवेदी पुलिस वाले यह मानते हैं कि ग्रोगन परिवार ने ही उन बच्चों के बॉडीज को खा लिया है। रॉनी की दादी चाहती है कि रॉनी वापस स्कूल जाए, खूब पढ़े लिखे और हमेशा के लिए डेयरी छोड़कर चली जाए, ताकि उसे इस नक्सलवाद का सामना न करना पड़े। स्क्रीन शिफ्ट होता है हेनलन परिवार की ओर। मेजर हेनलन, उसकी बीबी सॉर्टेल और बेटा विलियम डेयरी पहुंचते हैं। विल को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, खासकर बाहरी दुनिया के रहस्य को जानने में। हेनलन उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट करता है। शार्लेन मार्केट जाती है और कई ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। पाल बनियन का स्टैचू, यह वही स्टैचू है जिसका इस्तेमाल पेनीवाइज ने इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब पर हमला करने के लिए किया था। नार्बर्ट किन, यह वही क्रीपी फार्मासिस्ट है जिसे हमने इट चैप्टर 1 में देखा था। स्टैन क्रस की मीट शॉप, इसका नाम इट चैप्टर 2 में आता है। शार्लेट कुछ लड़कों को एक अकेले लड़के को पीटते हुए देखती है और उसके रोकने चले जाती है, जबकि डेयरी में जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना किसी को पसंद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है फिर स्कूल की तरफ। स्कूल में लिली को फिर से बुली किया जाता है। मार्स पॉपुलर ग्रुप में फिट होने की कोशिश करती है और खुद ही रॉनी और लिली का मजाक उड़ाती है। विल को पहले ही दिन क्लास में बुली किया जाता है और बाद में टीचर उसे डिटेंशन भी दे देती है। हेनलन हेडक्वार्टर में फुलर से मिलता है। हेनलन पर हुए हमलों की जांच के दौरान वह अपनी उत्कृष्ट क्षमता का परिचय देता है, जब वह अंधेरे में भी हमलावर की गन मैकरॉफ PM की सोवियत डिटेल पहचान लेता है। रात में रॉनी का भयानक नाइटमेयर शुरू होता है, जहाँ पेनीवाइज उसके जन्म के ट्रॉमा का इस्तेमाल करती है। रॉनी खुद को एक गर्भवती कोख में पाती है। पेनीवाइज उसकी माँ की मौत के गिल्ट का उपयोग कर रहा था। बिस्तर उसकी माँ का चेहरा ले लेता है, जो कहती है कि रॉनी ने पेट फाड़ कर उसे मार डाला। फिर आवाज डिमोनिक हो जाती है और अंत में पेनीवाइज की आवाज आती है। पेनीवाइज उसे कार्ड खींचकर वापस अंदर ले जाने लगता है। पेट का मुंह असल में पेनीवाइज का भयानक मुंह था, वही मुंह जिससे इट चैप्टर 1 में जॉर्जिया को खा लिया था। रॉनी डर के मारे अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर खुद को अलग कर लेती है। जब उसके पिता आते हैं तो यह सामान्य हो जाता है, जो दिखाता है कि पेनीवाइज बरो को अपने खेल में शामिल नहीं कर सकता। पुलिस चीफ क्लिंट बोर्स पर हैंक को अरेस्ट करने का भारी दबाव है। क्लिंट डिटेंशन रूम में लिली को ले जाता है और उससे धमकी देता है कि अगर उसने यह नहीं कहा कि हैंक वहाँ थे, तो मैन सस्पेक्ट वही होंगे और उसे जूनिपर हिल भेज दिया जाएगा। लिली डर जाती है और झूठ बोलने को तैयार हो जाती है। वह क्लिंट से कहती है कि वह पूरी तरह श्योर नहीं है कि हैंक वहाँ था या नहीं, इतना काफी था। हैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और रॉनी इस बात पर बहुत गुस्सा होती है। रॉनी लिली के घर जाकर उस पर चिल्लाती है और लिली बताती है कि क्लिंट ने उसे ट्रिक किया। हेनलन जेल में मॉन्स्टर्स से मिलकर यह साबित करता है कि मॉन्स्टर्स उस हमले में शामिल नहीं था। हेनलन फुलर से बात करता है। फुलर उसे बताता है कि उस पर हुआ हमला सिर्फ एक परीक्षा थी। फुलर का मानना है कि सोवियत के हमले से बचने के लिए उसे एक खास चीज की जरूरत है।
फुलर कहता है कि डेरी के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो बहुत सारी एबिलिटीज रखता है और लोगों को सिर्फ डरा कर खत्म कर सकता है। फुलर उस शक्ति का इस्तेमाल अपनी जंग जीतने के लिए करना चाहता है, इसलिए वह डिक हेलोरन की साइनिंग जो इट को महसूस कर सकती है वह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इंसान भी इट की एबिलिटीज के पीछे हैं। लिली मार्केट जाती है जहाँ इट उसके दिमाग के साथ खेलता है। लिली कॉर्नफ्लेक्स सेक्शन में पहुँचती है जहाँ बक्सों पर बच्चों की फोटो है और कॉर्नफ्लेक्स का नाम है पेनीवाइज कॉर्नफ्लेक्स। वह पिकल सेक्शन में पहुंच जाती है जहां उसके पिकल के बॉटल्स में अपने पिता के टुकड़े दिखाई देते हैं। मॉन्स्टर के हाथों की जगह टेंटिकल्स आ जाते हैं जो उसे जकड़ लेते हैं। लिली जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ यह देखकर होप खो देती है और उसे जूनिपर हिल भेज दिया जाता है जो कि एक मानसिक चिकित्सालय है। फुलर, हेनलर और डिक उस डिग सेट पर जाते हैं जहां खुदाई में कुछ मिला है। जमीन के नीचे एक जीप निकली है जिसमें टॉमी गन्स वाले गैंगस्टर के स्केलेटन भरे हुए हैं। इसके बाद हम गाना सुनते हैं हर्ष 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 हियर कम्स द बुगीमैन। डेरी की खूनी हिस्ट्री को दर्शाते हुए इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप एंजॉय किए होंगे स्टोरी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए एपिसोड 3 का। और भी मूवीज के रिव्यूज अपडेट हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।